स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि बाई 2050 इंडिया विल रिक्वायर 50 लाख न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये आईसीआई के प्रेसिडेंट का एक बोल्ड स्टेटमेंट है और इसमें क्या सच्चाई है और आप लोगों के लिए क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज ये मिलने वाली है और क्या आपकी एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा-सा ईज़ी होने वाला है या ईज़ी नहीं भी होता है, तो क्या करें जिससे कि इस हाई डिमांडिंग प्रोफेशन के अपन पार्ट बन सकें। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही वीएसआर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें और इम्पोर्टेंट स्टडीज़ आपके साथ शेयर होते रहे। तो ये बोल्ड स्टेटमेंट कि हमें 2050 में 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये आईसीएआई प्रेसिडेंट श्री चरणजीत सिंह नंदा का है, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2050 तक 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, यानी कमिंग 25 ईयर में 50 लाख सीए चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में आप सोच सकते हो, जब से आईसीआई बना है अभी तक लगभग 4,36,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी हैं। तो यानी लगभग 45 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नए बनने हैं। तो आप ये इसका बेसिक रीजन क्या आ रहा है कि केवल स्टेटमेंट नहीं है कि साहब उन्होंने अपने इच्छा से बोल दिया। आप देख रहे हो कि इंडिया का रैपिडली ग्रोइंग जो इकोनॉमी है, जिसमें फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर्स हो रहा है, टेक्निकल अडॉप्शन हो रहा है, इन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट है। तो इतनी ज़्यादा जो डिमांड आई है, बेसिकली इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियाज़ गोल टू बिकम ह्यूज इकोनॉमी, rise in startups, MNCs, corporates and foreign investments। और साथ ही जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। इसके लिए एक्सपर्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और वो एक्सपर्ट्स की डिमांड केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पूरी कर सकता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ड्राइविंग सीए डिमांड। ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, फेसलेस असेसमेंट, आईबीसी, डिजिटल अकाउंटिंग, इन सभी की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और क्योंकि आपको पता ही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और एडवाइजिंग ऑन दिस पॉलिसीज में बहुत बड़ा और सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन्होंने भी सीए की डिमांड को पुस्ट किया है। तो ये एक तरीके से एक्सपेंडिंग कैरियर स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, यानी सीएज को अब केवल और केवल ऑडिटर का रोल ही प्ले नहीं करना, इसके अलावा उसमें आगे बढ़कर उसको पॉलिसी एडवाइजर, फोरेंसिक ऑडिटर, एम&ए एक्सपर्ट्स एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज में भी अपना रोल प्ले करना है। साथ ही साथ जैसे स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक, ई-कॉमर्स, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर में भी सीए की बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रही है प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए काफ़ी है। और इसके लिए आईसीआई ने एक एमओयू साइन किया है अदर अकाउंटिंग बॉडीज जैसे यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जो कनाडा, और इन सभी के साथ में एक एमओयू साइन किया है। और उस एमओयू के बेसिस पे दोनों फर्म्स के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है, यानी इंटरनेशनल और इंडियन फर्म्स के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है। तो अब इंडियन सीएस केवल लोकल यानी इंडिया में ही काम नहीं करेंगे, अब दे बिकम ग्लोबल प्रोफेशनल्स, जैसे बिग फोर्स की तरह है। ये पूरे ग्लोबल लेवल पे सीएस, इंडिया के सीएज हैं, वो काम करेंगे। और साथ ही जो इंट्रोडक्शन ऑफ सीए जीपीटी है, इसने तो सीए की वर्क में चार चांद लगा दिए हैं।
जैसे आईसीआई ने जो सीए जीपीटी लॉन्च किया, एक एआई टूल है जिससे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ और ये जो इंटरप्रिटेशन और जो रीडिंग वगैरह, इसमें काफ़ी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हेल्प मिलेगी। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या एआई सीए को रिप्लेस कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। देखो एआई जो है वो बेसिकली रूटीन कामों के लिए है, जिसमें ऑटोमेशन ऑफ डेटा एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन एंड रिपीटेटिव कंप्लेंस टास्क है। ये सारा का सारा काम एआई कर सकता है, बट डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन, स्ट्रेटेजी फॉर्मिंग, एथिक्स, लीगल अंडरस्टैंडिंग स्टिल रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि इसमें कभी भी जो है एआई का रोल नहीं हो सकता है। यानी एआई जो है ये आपके सीए के लिए सपोर्ट सिस्टम है, सीए को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। आप एआई की हेल्प से काम को फास्टर कर सकते हो। इसमें आप फास्टर डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकते हो, एरर फ्री कंप्लेंस कर सकते हो, रियल टाइम एनालिसिस फॉर एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हो, एनहांस एफिशिएंसी, आपका टाइम सेव करेगा, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आपकी सर्विस क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। तो सीएस कैन सर्व मोर क्लाइंट विद बेटर इंसाइट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। तो देखो ये इतने फायदे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एआई के थ्रू भी होने वाला है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो अब जो सीए कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए क्या है? तो देखो ये बहुत गोल्डन चांसेस है आप लोगों के सीए बनने के। लेकिन आप एक चीज ये फोकस करो कि आईसीए की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। आईसीए को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में फॉर्मेट्स चाहिए पूरा ढंग का, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए, और ये केवल और केवल आईसीए के स्टडी मटेरियल से मिल सकती है। इसलिए आप ये कोचिंग्स के नोट्स पढ़ना बंद कर दो, टीचर्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ना बंद कर दो, केवल और केवल आईसीए के स्टडी मटेरियल पे आ जाओ, क्योंकि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और आईसीआई को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने हैं। दोनों की नीड है, और दोनों की नीड जब भी फुलफिल होगी जब दोनों की रिक्वायरमेंट मैच होगी। और इनकी एक ही रिक्वायरमेंट है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो और एग्जाम दो। तो आप लोग प्रिपेयर रहो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के और इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान देने के लिए। थैंक यू।